आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं आज हमारे कॉन्सेप्ट 2 की ओर, जिसमें आपका एग्जांपल है एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। ठीक, क्या बताया गया है कि एक शहर है, वहां की जनसंख्या है 25,000। ठीक है दोस्तों, यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है, मतलब वहां की जो जनसंख्या है वो हर साल 10% बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है दोस्तों? हर साल 10% बढ़ रही है। तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? 2 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको दो तरीके से बताएंगे। पहला तो ये कि आपको पता है कि जनसंख्या कितनी है, 25,000। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कितनी दी गई है? 25,000। ठीक है, अब देखिए वर्तमान जनसंख्या 25,000 है, कोई जो हमें चीज दी जाती है वो अपने आप में कितना परसेंट रहता है दोस्तों? 100%। ठीक, तो 25,000 जनसंख्या है जो कि अपने आप में 100% है। अब हर साल 10% बढ़ रही है, हर साल 10% बढ़ रही है। जब भी बढ़ेगी तो 100% में जोड़ना है, और जब भी कम होगी तो 100% में से घटाना है। ठीक दोस्तों, तो हर साल कितनी बढ़ रही है? 10%। 10% बढ़ रही है, यानी 100% पहले थी, अब 10% और उसमें एक्स्ट्रा जुड़ गई, तो कितनी हो जाएगी? 110%। ठीक है दोस्तों, कितनी हो जाएगी? 110%। ठीक, तो पहली साल देखेंगे, 25,000 जनसंख्या थी, पहली साल बढ़ी 10%। 10% यानी ये अपने आप में 100% थी, 10% और इसमें हो गई, यानी कितनी बढ़ गई? 110%। ठीक, फिर क्या होगा? जो जनसंख्या होगी उसमें ये ऐड होगा। दूसरी साल क्या होगा? ये अपने आप में क्या होगा? 100% हो जाएगा। दूसरी साल जो जनसंख्या निकलेगी वो अपने आप में 100% हो जाएगी। फिर जो 10% फिर बढ़ेगा वो इस पे बढ़ेगा, तो कितना हो गया? 110/100। ठीक, पहली साल बढ़ी तो 100 में 10 जोड़ा 110, फिर दूसरी साल ये पूरी जनसंख्या अपने आप में 100% हो जाएगी। फिर दूसरी साल 10% बढ़ेगी तो इसमें भी 10 जोड़ेंगे तो 110/100। अब इसको सॉल्व करो दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? देखो, दो जीरो से दो जीरो खत्म। ठीक है, 250 गुणे 110 गुणे 110/100। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 11 में 11 121। 250 गुणे 121। अब गुणा कीजिए जीरो का, जीरो 25 से कम 25, हाँ 5 हासिल आई 2, 25 दूनी 50, और 2 52 की 2 हासिल आई 5, 25 से कम 25 और 5 30, यानी 30,250 हमारी 2 साल बाद की क्या हो जाएगी दोस्तों? जनसंख्या। क्या हो जाएगी? 2 साल बाद की जनसंख्या, यही हमारा आंसर है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हमारा ये था कि हमने आपको बताया आपकी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। आपने कहा सर हमारी जनसंख्या 10% बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। ठीक, हिंट क्या मिली है हमें कि हमारी जनसंख्या है 10% इंक्रीज हो रही है, उसमें क्या हो रही? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। 10% वृद्धि हो रही, यानी 10% देगा तो नीचे क्या आएगा? 100। ठीक, जीरो से जीरो खत्म, 1/10, यानी पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी? 10 थी, अब एक और बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? एक और बढ़ गई, तो कितनी हो गई अब? 11/10। कितनी हो गई बच्चों? 11/10, क्योंकि 10% हर साल बढ़ रही ना। तो पहले माना हमने जनसंख्या कितनी थी हमारी? 10, अब एक और बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 11/10। यदि कमी हो रही होती तो 10 में से एक को घटा के 9/10 लिखते, लेकिन यहाँ वृद्धि हो रही, इसलिए 10 में एक जोड़ा तो 11/10। अब यही चीज कितनी साल तक हुई हमारे पास? 2 साल तक। तो लिखिए 25,000 जो कि जनसंख्या पहले की थी। अब क्या होगा? पहली साल 11/10 बढ़ गई, दूसरी साल भी 11/10। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 250 गुणे 121। देखिए जीरो का जीरो, 25 से कम 25 की 5, 25 दूनी 50 और 2 52, 5 25 से कम 25 और 5 30, यानी 30,250 ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। देखिए हिंट के माध्यम से कितनी जल्दी आपने सवालों को लगा लिया। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए और देखिए दोस्तों, जब किसी संख्या में क्रमशः 25%, 40% और 20% की कमी हो जाती है। अब देखो डाउन हो रहा, कमी हो रही, डिक्रीज हो रहा है दोस्तों। जब डिक्रीज होगा तो हमने आपको बताया था हमें घटाना है, और जब इंक्रीज होता है, वृद्धि होती है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? जोड़ देते थे। ठीक, तो पहले हो रहा किसी संख्या है, अब कोई संख्या है जिसमें हम 25% कम करते हैं, फिर हम 40% कम करते हैं, और उसके बाद हम 20% कम करते हैं, तो हमारी जो संख्या है वो बचती है 32,904 हो जाती है। वह संख्या कौन सी थी? यानी पहले वह संख्या कौन सी थी जिसमें हमने 25% की कमी की? जब हमने 25% की कमी कर ली, फिर हमने 40% की कमी की, उसके बाद हमने 20% की कमी की, तो हमारी संख्या क्या थी? तो हमें पता नहीं हमारी संख्या क्या थी, तो हमारी संख्या को क्या मानेंगे दोस्तों? एक्स। ठीक है, माना
माना संख्या बराबर एक्स, एक्स मान ली। अब इस एक्स में 25% कम करना है, फिर 40% कम करना है, फिर 20% कम करना है। हमने बताया था जो भी चीज हम मानते हैं वो हमारे लिए पूरा 100% होता है। कितना होता है बच्चों? पूरा 100%। तो ये हमारे लिए पूरा 100% है। अब अपने हिंट से लगाएंगे हम, क्योंकि वैसे लगाएंगे तो सवाल बड़ा होगा, लेकिन हमारा हिंट सवालों को छोटा कर देता है। हमें पता है 25% कम हो रहा है, 25% कम हो रहा है, यानी कितना हो रहा? 25/100, यानी 1/4। अब प्रतिशत 25% कम हो रहा है, यानी ऊपर क्या है, ये चीज घटानी है। यदि वृद्धि हो रही होती तो 4 में 1 जोड़ देते, कमी हो रही है तो 4 में से 1 घटा देंगे, तो कितना होगा? 3/4। कितना हो रहा? 3/4, यानी पहले 4 हिस्सा था, अब 3 हिस्सा करना है। ठीक। दूसरी चीज में 40% की कमी हो रही है, 40% की कमी होना यानी 40/100। अब देखिए 0 से 0 खत्म, ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा 5 बार। ठीक है। अब देखिए ये 2 है, कमी हो रही यानी घटाना है, तो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा दोस्तों? 3/5। अब देखिए 20% की कमी हो रही है, तो 20/100, 20/100 करोगे तो देखिए कितनी बार जाएगा? 1/5, यानी 1 की कमी हो रही है। इसका मतलब है 4/5। ठीक। अब जब हमने अपनी संख्या का 3/4 निकाला, फिर 3/5 निकाला, फिर 4/5 निकाला, तब जाके आया 32,904। तो हम वही करेंगे, एक्स का 3/4, फिर 3/5, उसके बाद 4/5 बराबर 32,904। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 4 से 4 हमारा खत्म हो गया, 3 तिरका 9, 9x/25 बराबर 32,904। अब देखिए 9 और 4 13, 2 15 और 3 18, यानी जो संख्या हमारी है 3 से कट जाएगी, तो काटिए। 3 बार में कट गया, ये काटो। 3 एकम 3, 0, 3 नाम 27, 3 छंग 18, 3 आठे 24। अब देखिए क्या फिर से कट रहा है, तो देखो 9 और 1 10, 6 16 और 8 24, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, काटिए। 3 तिरका 9, अब बचा 1, 1 और 9 19, 3 छंग 18, अब बचा 1, 1 और 6 16, 3 पाँचे 15, अब बचा 18, 3 छंग 8। देखिए दोस्तों हमारा क्या बचा? x बराबर 36 56 गुणे 25, गुणा कीजिए। 25 छक्का 150, 150 की 0 हासिल आई हमारी कितनी? 15। 25 पंचे 125, 125 और 15 140, 0 हासिल आई 14। 25 छक्का 150, 14 164, 4 हासिल आई 16। 25 थी 75, 75 में 16 जोड़ो, 75 10 85 और 6 91, यानी 91,400। ये हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़िए दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 3 की ओर देखिए। यदि कोई संख्या में x% बढ़ाया जाता है, यानी जितना बढ़ाया जाएगा और फिर x% घटाया जाता है उतना ही घटाया जाएगा, यानी जितनी संख्या जितना परसेंट बढ़ाया जाएगा उतना ही परसेंट यदि घटाया जाए, तो हमारा प्रतिशत बदलाव जो हमेशा होगा दोस्तों, उसमें हमेशा कमी होगी, यानी माइनस में होगा, वो डिक्रीज में होगा, कमी में होगा। किसमें होगा दोस्तों? माइनस में, उसमें डिक्रीज होगी, हमेशा कमी होगी, वृद्धि कभी नहीं होगी। जब कोई संख्या में से हम कोई संख्या है उसका x% बढ़ाते हैं और फिर उसमें से x% घटाते हैं, तो हमारा जो प्रतिशत बदलाव है दोस्तों उसमें हमेशा कमी होगी। और उसका हमारे जो ट्रैक है उसका जो मान लीजिए फॉर्मूला है वो है x² 100। हम इस छोटे से तरीके से लगा सकते हैं, हालांकि हम इसको कॉन्सेप्ट नंबर 1 से भी लगा सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि वृद्धि और कमी हो रही है, तो हमने आपको बताया था a + b + - a × v/100। उस ट्रिक से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए जितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए उतने ही परसेंट की कमी होगी, जितने परसेंट की वृद्धि होगी उतनी ही परसेंट की कमी होगी। ठीक। तो देखिए दोस्तों एक्स के वेतन, हमारा एग्जाम्पल है उसमें है एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। पहले एक्स के वेतन में हमने 20% की वृद्धि की, उसके बाद हमने उसकी वेतन में 20% की कमी कर दी, तो वेतन में क्या परिवर्तन होगा? उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा? एक्स के वेतन में, यानी एक्स एक व्यक्ति का नाम है बच्चों। ठीक। एक्स एक वैल्यू नहीं मानी गई, यहाँ एक पर्सन का नाम है। ठीक। तो हमें पता है हमने 20% की वृद्धि की, तो हम और 20% की कमी की, यानी जितने की हम वृद्धि कर रहे हैं बाद में उतने की हम कमी कर रहे हैं, तो हमारी ट्रिक कौन सी काम आएगी? x² 100। अब इससे देखिए x माने होता है जो चीज आपको जो प्रतिशत में वृद्धि दी गई है वो होता है।
तो 20% पहले बढ़ाया गया तो 20, फिर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे तो 20/20, 20 × 20 सॉरी अपॉन 100। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4। तो ये जो है दोस्तों 4% ये माइनस में आएगा, मतलब माइनस का सिंबल नहीं लगाना, कहने के लिए हो गया कि ये डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज हो रहा है इसमें। डिक्रीज का मतलब है कमी होगी, हमेशा हमेशा क्या होगी? कमी होगी। जब भी जितने परसेंट बढ़ाया जाए उतनी परसेंट कम कराया जाएगा, तो हमेशा कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारा, आप कॉन्सेप्ट नंबर 4 में आपको क्या बताया गया है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी जो ए व्यक्ति है वो बी व्यक्ति से कितना ज्यादा कमाता है दोस्तों? 25% अधिक कमाता है, ठीक। तो फिर उसका अपोजिट हमसे पूछ लिया जाए कि बी की आय जो है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो हम इसको दो तरीके से आपको बताएंगे दोस्तों। पहला होगा हमारा बेसिक, फिर हम आपको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से, ठीक, हिंटों के माध्यम से कि हमें हिंट में सवाल में क्या बताया गया है और हमें सॉल्व कैसे करना है। देखिए ए की आय जो है वो बी की आय से 25% ज्यादा है, ठीक। हमने मान लिया कि ए की आय एक्स है, 100 है या कुछ भी, ठीक, और 25% अधिक है। फिर बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, फिर ये बताना है परसेंटेज में कितनी कम है, ठीक। तो मान लीजिए ए की आय जो है वो बी की आय से 25% ज्यादा, यानी बी जितना कमाता है उससे 25% ज्यादा कौन कमाता है बच्चों? ए। तो हमने माना बी की जो आय है वो हो गई 100, बी की आय हो गई 100 रुपीज, 100 रुपए कमाता है बी बेचारा, ठीक। अब इससे 25% ज्यादा कौन कमाएगा? ए। तो जो ए है वो बी की आय से कितना ज्यादा कमाता है? 25% अधिक कमाता है, यानी बी जितना कमाएगा वो अपने आप में 100% है। अब ये उससे 25% ज्यादा कमाता है, यानी ये कमाता है 125%। जो ए है वो कमाता है कितना? 125%, क्योंकि वो जो कमाएगा बी कमाता कितना? 100%। अब बी से 25% और ज्यादा ए कमाता है, यानी ए कमाता है 125%। तो ए अगर हम निकालेंगे तो हम बी की आय का 125% निकालेंगे। बी की आय कितनी? 100 रुपीज। 100 का 125% हटेगा तो नीचे आएगा 100, 100 से 100 खत्म, यानी जो ए है वो कमाता है 125 रुपए, जबकि जो बी है वो कमाता है 100 रुपए। अब सवाल अपोजिट में क्या कह रहा है, फिर से देखो, बी की आय यानी बी की तुलना करनी है किससे? ए से। बी की जो आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो जो बी की आय है वो ए की आय से कितनी कम है? तो हमें पता है 25 रुपए कम है, ठीक। किससे कम है? ए की आय से। तो ए कितना कमाता है? 125। अब कितने प्रतिशत कम है? रुपयों में नहीं पूछा दोस्तों, परसेंटेज में पूछा। जब भी हमें प्रतिशत में निकालना हो तो हम 100 का गुणा करते हैं, कोई चीज प्रतिशत में दी हो, संख्या बदलना हो, 100 का भाग करते थे। अब देखिए 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से 100 काटो तो कितनी आ जाएगा? 20, यानी 20%। कितना कम है? बी की आय ए की आय से कितनी कम है? 20% कम है बी की आय ए की आय से। जी हमारा क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हिंट के माध्यम से, हिंट में हमें क्या बताया गया था कि जो ए की आय है वो बी की आय से 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है, ठीक है, अधिक है, यानी वृद्धि हो रही। तो हमने बताया था परसेंट हटेगा नीचे होगा 100, 25/100 यानी 1/4। अब वृद्धि हो रही यानी ये एक 4 में जुड़ेगा, तो 4 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5, ठीक। अब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? जब अपोजिट पूछ लिया जाए, कितना पूछ लिया जाए? अपोजिट। 4 में 1 जोड़ा तो 5 हो गया, क्योंकि वृद्धि हो रही तो जुड़ेगा। अब जब भी अपोजिट पूछ लिया जाए तो जो यहाँ नंबर लिखा है वही नंबर हम यहाँ लिखेंगे, चिन्ह का अपोजिट कर देंगे, सेम का सेम आएगा, ये होगा सेम का सेम, और चिन्ह होंगे दोस्तों अपोजिट। प्लस से क्या में हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि उल्टा पूछ लिया है। पहले ए की आय बी से आय बी की आय से ज्यादा थी, अब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो उसी का अपोजिट पूछ लिया। जब भी अपोजिट पूछ लिया है, हिंट क्या कहता है? जितने परसेंट की वृद्धि हो रही वो लिखो। अब प्लस में वृद्धि हो रही यानी कि एक जुड़ जाएगा, कमी होती तो एक घट जाता, तो 4 और 1 5 हो गया। अब जो यहाँ दिया गया ऊपर वो यहाँ लिखेंगे, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस, यानी क्या हो रही? कमी हो रही थी ना, तो यानी कितना हो गया? 1/5। कितना हो गया दोस्तों? -1/5। अब देखिए प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कितनी बार जाएगा? 20 बार, यानी कितना आ गया? -20%। -20% यानी 20% की कमी हो रही। माइनस का मतलब है कि चिन्ह में हमें ऐसे माइनस नहीं लगाना है, माइनस का मतलब होता है कि कमी हो रही।
यदि ये 20% प्लस में आता तो वृद्धि हो रही होती, लेकिन सिंबल माइनस में है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रही, कमी हो रही, डिक्रीज हो रही। तो हम सीधे सीधे हिंट के माध्यम से दोस्तों ऐसे भी सवाल लगा सकते हैं। ये हमारा हिंट कहता है 25% की वृद्धि हुई तो जोड़ना है, यदि 25% कमी होती तो 4 में से 1 घटा के 3 लिखते, लेकिन वृद्धि हो रही तो हमने 4 और 1 5 लिखा। फिर जो यहाँ नंबर दिया वो ऊपर आपकी संख्या है वो यहाँ लिखना है, केवल चिन्ह परिवर्तन कर देना है और प्रतिशत में बदलना है, तो 100 का घोड़ा। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। 20% क्या हो रही, कमी हो रही दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा अगला एग्जांपल है, रीता की जो आय है वो ऋचा की आय से 15% कम है और ऋचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब पहले कम दे दिया गया, फिर उसका अपोजिट कर दिया गया, अधिक पूछ लिया गया। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में पहले अधिक पूछा था, फिर उसका अपोजिट कम पूछ लिया गया था। तो हम इसको दोनों तरीके से लगाएंगे दोस्तों। बेसिक क्या है, जो रीता है उसकी इनकम ऋचा की इनकम से 15% कम है, यानी ऋचा हमारी, हम मान लेंगे कि माना ऋचा कमाती है 100 रुपए। कितना कमाती है, माना ऋचा की जो आय है वो कितनी है दोस्तों, 100 रुपए। अब ऋचा से 15% कम कमाती है कौन, रीता। ऋचा जो भी कमाएगी वो उसके लिए पूरा कितना माना जाएगा, 100%। अब इससे 15% कम कमाती है रीता, यानी रीता कमाती है 85%। किसका, ऋचा की आय का। तो ऋचा की आय का यदि हम 85% निकालेंगे तो रीता की आय निकल जाएगी बच्चों। ठीक, तो रीता की आय निकलेगी, यानी 100 इंटू 85/100, यानी कितना कमाती है रीता, 85 रुपए। ऋचा कमाती है 100 रुपए और रीता कमाती है 85 रुपए। अब अपोजिट बोला गया, क्या बोला गया कि ऋचा की जो आय है वो रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी ऋचा जो है वो रीता से कितना ज्यादा कमाती है, ये पूछा गया। तो ऋचा जो है रीता से कमाती है, रुपए की बात करें तो 15 रुपए ज्यादा कमाती है। अब तुलना करनी है वो भी प्रतिशत में, तो किससे, ऋचा से तुलना की गई है रीता की। ठीक, कि जो ऋचा की आय है वो रीता की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, यानी ऋचा की तुलना रीता से की गई, जिससे तुलना की गई है उसके इनकम को कहाँ लिखेंगे हम बच्चों, नीचे, गुणे 100। 5 3 15 और ये जाएगा 5 का 5 5 7 35, यानी 300/17। अब 17 का भाग दीजिए आप, 17 का भाग 300 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 17 एकम 17 बचा 13, जीरो आ गया, 17 सत्ते 119 बचा 11, बिंदी लगाइए, जीरो आएगा, 17 छक्का 102 बचा 8, जीरो 80, 17 चौके 64। तो 17.64% क्या होगी बच्चों, वृद्धि, क्योंकि सब काय में है, प्लस में है। ठीक, तो वृद्धि होगी। अब हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिए, जिसमें आपको हिंट के माध्यम से बताया जाएगा। हिंट क्या है कि पहले हो रही है कमी, कमी होगी तो हम किस में लिखेंगे बच्चों, माइनस में। 15% क्या हो रहा है, कमी, कमी हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है, तो 15/100 यानी 3/20। अब कमी हो रही यानी कि 3 माइनस में होगा। इसके पहले एग्जाम्पल वृद्धि हुई इसलिए वो 1 प्लस में था। जब वृद्धि होगी तो जोड़ना है और कमी होगी शुरू में तो घटाना है, तो 20 में से 3 घटाओगे, 20 में से 3 घटाने पे बचा बच्चों 17। जो यहाँ लिखा था वही नंबर हमें यहाँ लिखना है, केवल चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा प्लस में, क्योंकि हमें अब ऋचा की आय की तुलना रीता से करनी है। ठीक, कितने प्रतिशत अधिक है, यानी हमेशा वृद्धि हो रही है, अधिक है क्वेश्चन ने बता दिया वृद्धि हो रही है। यदि वो कहता कितना कम है तो हम बता दें डिक्रीज हो रही, उसने खुद कहा अधिक है यानी इंक्रीज हो रहा है, हमें पता चल गया। अब 3/17, इसमें क्या है, प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा, तो हो गया 300/17। अब अभी आपने देखा यदि हम 17 का भाग 300 में देंगे तो 17.64% आएगा, जो कि हमारा वृद्धि है, इंक्रीज है, क्योंकि सब प्लस में है बच्चों। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, हमारा अगला सवाल देखिए क्या है, चीनी की कीमत 25% की वृद्धि हुई, चीनी की जो कीमत है उसमें 25% की क्या होगी बच्चों, वृद्धि हो गई। ठीक, फिर उपभोग कितने प्रतिशत कम हो जाए, यानी जो व्यक्ति यूज कर रहा है वो उसका कितना प्रतिशत उपयोग करना कम कर दे, ताकि व्यय उसका समान रहे, यानी उसका जो खर्चा है हर महीने का वो कैसा रहे, बराबर रहे। अब चीनी की कीमत में वृद्धि हो गई, जब चीनी की कीमत वृद्धि हो गई यानी पैसे उसके ज्यादा लग रहे, तो वो उसको चीनी की खपत कम करनी होगी, जिससे उसकी जो हर महीने एक्सपेंसेशन है, स्पेंड है, खर्चा है, वो व्यय जो है वो बराबर रहे बच्चों। ठीक, तो हमें पता है पहले हो रही वृद्धि, फिर उसके बाद हमें उसका अपोजिट करना है, कितने प्रतिशत कम हो जाए, यानी हमारा कॉन्सेप्ट वही काम कर रहा है। पहले किसी चीज में वृद्धि हो गई,
कि किसी की इनकम, किसी की वृद्धि, हाँ इनकम में वृद्धि हो गई। देखिए कौन सा नंबर हो गया, कहता है इनकम में वृद्धि होती है। यहाँ देखो चीनी की कीमत में वृद्धि हो गई। अब चीनी की कीमत में वृद्धि होगी तो अपने खर्चे को कम करना पड़ेगा, यानी उसका अपोजिट हो रहा। तो अपने हिंट से लगाएंगे, हिंट क्या कहता है, वृद्धि हो रही यानी 25% बढ़ रहा, बढ़ेगा यानी जोड़ना है 25/100, ये कितना हो जाएगा 1/4, यानी वृद्धि हो रही यानी एक जुड़ेगा बच्चों, तो इसमें एक जोड़िए तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ क्या करना है, फिर वो कितने प्रतिशत कम हो जाए, कम करना है, कम करना है यानी सिंबल का आएगा, हो जाएगा प्लस से माइनस है, जो यहाँ लिखा वो हम यहाँ का यहाँ लिखेंगे, यानी -1/5। अब इसको व्यय कितने प्रतिशत कम हो जाए, यानी परसेंटेज में निकालना है तो गुणे 100, तो कितनी बार जाएगा 20 बार, यानी -20%। -20% का मतलब है कि 20% कमी हो रही, क्या हो रही, कमी, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, यही हमारा आंसर होगा, हम डायरेक्ट कह सकते हैं 20%। ठीक है दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।